हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का जूस निकालने वाले हैं और फिर उस जूस को पीने भी वाले हैं। वीडियो में एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया जाएगा, तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पीएच की कि कहां कहां से पीएच का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले यूरिन की पीएच 6 रहेगी, थोड़ी सी एसिडिक साइड पे है। अब ब्लड की 7.4, स्पर्म की 7.2, दोनों की ही 7 से ऊपर है, यानी एल्कलाइन साइड पे है। अब एग्जाम में अपने को कंफ्यूजन हो सकती है कि किसकी ज्यादा थी किसकी कम थी, जाहिर सी बात है। तो याद रखना हमारी बॉडी में, है ना, मेल की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, कि ब्लड की जो अमाउंट होती है वो स्पर्म के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो उसकी पीएच भी ज्यादा रहेगी। स्टमक की बात करें तो वहां पे रहेगा HCl जो कि एसिडिक है, तो भाई इसकी एसिडिक साइड हो जाएगी 1.5 टू 3.5 हो जाएगी। एसिड रहे नाम में यार है, एसिड मतलब उसकी 5.5 से नीचे वाली, है ना, उसकी पीएच होगी। अब नेक्स्ट बात करें, देखो ये सारे ही एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन लगा के चलो आप, है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ओस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा। और लॉन्गेस्ट सेल क्या है, नर्व सेल। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की। आपसे पूछ लिया जाए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन होती है। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एल्वियोलाई। फिर से मैं बोल रहा हूं ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, इनमें से कुछ बाहर का यहां पे नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें ऐसी हैं जो बाहर की हैं, पर मैंने इसलिए लिखी है कि वो पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड एड्स डे है, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ओजोन डे है, पूछा जा सकता है। एनवायरमेंट डे पूछा जा सकता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक पूछा जा सकता है। देखो ये बिल्कुल नए नोट्स हैं, मैंने आज ही ये नोट्स बनाए हैं सारे, जो इस वीडियो में आपके सामने आएंगे। और मैंने वही चीजें बाहर की लिखी हैं जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये पूछी जा सकती है। और नीट में पहला भी ऐसे कई बार हुआ है कि इस टाइप का क्वेश्चन बाहर से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट से याद रख लेना, ये कोई फालतू में काउंट इसको मत करके चलना, ठीक है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, हमारी अब चलने वाली है साइंटिस्ट वाली श्रृंखला, ठीक है। तो साइंटिस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे कि फादर कौन से हैं। फादर नहीं, बहुत सारे फादर्स बायोलॉजी में, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। फादर ऑफ टेक्सोनोमी, लिनियस। फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल। फादर ऑफ इकोलॉजी, राइटर। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको राइटर या रीटर कुछ भी बोल सकते हैं भाई, अंग्रेजी भाषा है, उसका अनुवाद मुझे कुछ ऐसा ही आता है। बायोडाइवर्सिटी, एडवर्ड विल्सन। ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे। अब देखो ये सारे ही क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के मान के चलो, क्योंकि एरिस्टोटल भी एनसीईआरटी में है, लिनियस भी है, मेंडल भी है, ये थोड़ा मान लो बाहर का, एडवर्ड विल्सन भी है, विलियम हार्वे भी है, ठीक है। टर्म गिवन बाय, अब हम बात करते हैं कौन सी टर्म किसने दी थी। तो लिंकेज टर्म किसने दी थी, मॉर्गन ने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी टर्म एडवर्ड विल्सन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एडवर्ड विल्सन के बारे में। इकोसिस्टम किसने दी थी, टेंसले, ये याद रखना है। म्यूटेशन किसने दी थी, ह्यूगो डिवराइज, ये आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि, है ना, कौन से साल में क्या घटना हुई थी, है ना। अपना इकोलॉजी में से जो अपना एनवायरमेंटल इश्यूज जो चैप्टर है वो तो डिलीट हो चुका है, उसमें भी कुछ थे तो डिलीट हो चुका है, तो वो तो अपने को पढ़ना ही नहीं है। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में कब लागू हुआ था, 1951, भाई एनसीईआरटी के हैं, ये सारे एनसीईआरटी के हैं। एमटीपी इंडिया में कब लीगलाइज्ड हुआ था, 1971। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, 1990 में। एली लिली कंपनी ने इंसुलिन, जो अमेरिकन कंपनी थी, 1983 में बनाया था, ठीक है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब दी गई थी, 1990 में। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम था रोजी कब बनी थी, 1997 में। और अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में, कहा, रियो डी जेनेरो में। और वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग में कब हुआ था, 2002 में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई किस साइंटिस्ट ने क्या किया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने। अब देखो ये तो एनसीईआरटी में दिए हैं, 3 वाला एनसीईआरटी में नहीं है, 4 वाला एनसीईआरटी में नहीं है, 5 वाला है, 6 वाला है। तो ये याद रख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये भाई याद रख लेना खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, फिर वो बाहर का ऑप्शन दे देते हैं। कहने को वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, पर उन्होंने ऑप्शन में तो दे दिया ना कोपलैंड, तो वो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा, आप ये याद रखो। 3 किंगडम किसने, हैकेल ने। 4 किंगडम कोपलैंड ने। 5 किंगडम आरएच विटेकर ने। कब दिया था, 1969, एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो ये याद होना चाहिए। ये जो ब्लू में जो मैंने लिखे हैं ना, ये याद होने चाहिए, ठीक है। 6 किंगडम या फिर 3 डोमेन किसने, कार्ल वीज ने दिया था। नेक्स्ट हम बात करें वायरस का नाम, तो नया जो अपना सिस्टम आया है उसमें भाई ये बिजरेन के आपको याद रखना है, वायरस का नाम इसने दिया था। इवानोस की याद मत रखना, ये याद रखना है, ठीक है। कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम, ये किसने बोला था, ये भी भाई वायरस के बारे में इन्होंने ही बोला था, बिजरेन के ने, ठीक है। नेक्स्ट है मोजेक डिजीज इन टोबैको, ये किसने डिटेक्ट किया था, डीजे इवानोस्की ने डिटेक्ट किया था। डिस्कवरी ऑफ वायरोइड्स, टी ओ डाइनर ने की थी। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन, अब हम प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में चल रहे हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने, नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने, सारे ही एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सेल वाले चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बीच में फिर वो उन चैप्टर में अपने साइंटिस्ट हैं ही नहीं। ठीक है, मोर्फो एनाटॉमी उनमें तो है ना, अब सेल वाले में हम जा रहे हैं। फर्स्ट सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने, फर्स्ट लाइव सेल की, क्वेश्चन की गहराई को समझो, फर्स्ट सेल आ जाए तो रॉबर्ट हुक, फर्स्ट लाइव सेल आ जाए तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखो यहां पर दो साइंटिस्ट थे, एक शेल्डन एक शॉन। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है शेल्डन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, शॉन थे जूलॉजिस्ट थे, जो ये याद रखना है। सेल थ्योरी किसने दी थी? इन्हीं दोनों ने, शेल्डन प्लस शॉन ने दी थी। ओमनीज सेलुला ए सेलुला ये किसने बोला था? रूडोल्फ विर्चो ने बोला था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। कब? 1972। ये ब्लू वाला हर हाल में याद रखना है, 1972 में। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने। अब देखो यहां पर मैंने गोल्जी बॉडी वाली नहीं लिखी है, क्योंकि उनके साइंटिस्ट में तो नाम में ही गोल्जी आ जाता है कि गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की कैमिलो गोल्जी ने, इसलिए मैंने जबरदस्ती नहीं लिखा है, वो तो ऑटोमेटिकली पता ही चल जाएगा। अब देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो अपना फोटोसिंथेसिस से है, किसने दिया था? ब्लैकमैन ने। ऑक्सीजन की डिस्कवरी सी डार्विन, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने। ऑक्सीजन की आइसोलेशन किसने की थी? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। गिब्रेलिन की डिस्कवरी किसने की थी? कुरोसावा, एफ कुरोसावा ने। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसने की? स्कूग एंड मिलर ने। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी? हक्सले ने। अब नेक्स्ट कुछ ब्लड सर्कुलेशन की बात कर लें तो विलियम हार्वे ने इसकी डिस्कवरी की थी। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करें तो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दी थी? एडवर्ड विल्सन ने। और ये किसने बताया था कि भाई टोटल नंबर, देखो एक्चुअल में तो कम बताया था, पर इन्होंने क्या बोला? रॉबर्ट मे ने क्या बोला कि भाई 7 मिलियन स्पीशी है अभी अनडिस्कवर्ड है, तो 7 मिलियन स्पीशी इन्होंने अब बोला था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लें, थोड़ा जेनेटिक्स की तरफ चलते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? मेंडल को बोला जाता है। और उनके वर्किंग ईयर कौन से थे? 1856 से 1863। और ये क्वेश्चन नीट में पहले पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चेक कर लेना। अब मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी किसने की थी? डी वराइज, कोरेन एंड शेमार्क ने। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने? सटन एंड बोवरी ने। एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की? हैंकिंग ने। लिंकेज जो टर्म है वो किसने दी थी? मॉर्गन ने। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने? एफ ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट हर्शे एंड चेज ने। डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने। कब दिया? 1953। ये 53 है, 53 है। ठीक है, तो ये ब्लू वाले भाई याद रखने हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं, फालतू के नहीं लिखे हैं। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाली चीज मिसेल्सन एंड स्टाहल ने। लैक ऑपेरॉन मॉडल किसने? जैकब एंड मोनोद ने। ये भाई सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारा ही एनसीईआरटी है। जेनेटिक कोड किसने? गैमो, खुराना, निरेनबर्ग। अब नेक्स्ट जेनेटिक्स के बाद हम जा रहे हैं इवोल्यूशन चैप्टर पे, और फिर से बोल रहा हूं भाई सारी ही एनसीईआरटी है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट लुईस पास्चर ने। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ओपेरिन एंड हेल्डेन। कोएजर वेट्स ये किसने? ओपेरिन ने। माइक्रोस्फेयर ये किसने बताए थे ना, ये वर्ड की बात हो रही है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। सिडनी फोक्स ने। हॉट डाइल्यूट सूप ये किसने यूज किया था? हेल्डेन ने। बायोजेनेटिक है ना कि ये किसी चीज के लिए यूज किया है, तो किसने? हेल्डेन ने। बायोजेनेटिक लॉ अर्नस्ट हैकेल की बात हो रही है। एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस लेमार्क ने। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये सुपर हिट क्वेश्चन है भाई, डार्विन वाला, डार्विन ने। प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन थॉमस माल्थस ने। और प्रिंसिपल ऑन जियोलॉजी चार्ल्स लेन ने। अब यहां पे कंफ्यूजन होगी, ये पॉपुलेशन वाला है, ये जियोलॉजी वाला है, याद रखना। पॉपुलेशन वाला था थॉमस माल्थस। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? ह्यूगो डी वराइज ने दी थी। ठीक है, अब साइंटिस्ट अपने हो चुके हैं, अब हम कुछ फुल फॉर्म की बात करने वाले हैं। अब देखो मैंने इंपॉर्टेंट वाली ही लिखी है, मैंने फालतू की नहीं लिखी। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख दूं LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो वो तो भाई कुछ मतलब नहीं बनाना, वो तो सबको ही पता है ना। तो मैंने बिल्कुल अच्छे वाली लिखी है, जो क्वेश्चन जहां से बनता है या बन सकता है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ZN हो जाएगा जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। PSTD पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। रुबिस्को राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। NaA नेप्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें फुल फॉर्म में ही अपना, तो T3 किसको बोलते हैं? ट्राई, ये 4 टेट्रा, ट्राई क्या? आयोडोथायरोनिन, और ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, RCH हो गया जैसे, है ना। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। VD वेनरल डिसीज। IUD इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नेक्स्ट अगर बात करें हम IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ECO RI इसर्शिया कोलाई RY13
TAQ ये क्या है, थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस। ये क्या है, BAC यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC यानी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, NACO नाको मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स हो जाएगी क्या अपनी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, IUI यानी इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, IUT यानी इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, गिफ्ट क्या हो जाएगा, गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ये क्या हो जाएगा, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ये क्या हो जाएगा, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट हम बात करें कुछ, ये लास्ट ही पेज अपना, फिर इसके बाद खत्म है। ठीक है, सोल्यूबल RNA ये क्या हो जाएगा, स्मॉल न्यूक्लियर RNA ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, ये याद रखना भाई, इसमें कंफ्यूजन होती है। GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, CT, अब देखो CT स्कैन सबको पता होता है पर इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, LSD लिसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड। ठीक है, तो ये था भाई अपना एनसीईआरटी जूस, जिसमें हमने फुल फॉर्म देखी, साइंटिस्ट देखे और जरूरी आंकड़े, जरूरी डाटा, जरूरी फैक्ट्स देखे। थैंक यू, धन्यवाद।